Hello everyone, I am Nitish Bharti and in this video I am going to discuss about 23 tips, 23 important tips for college students from my side. Basically this video is the continuation of my last video जहाँ पे मैं आपको 5 ऐसे ही इंपॉर्टेंट टिप्स काफ़ी डिटेल में बताए थे, बट इस वीडियो के अंदर मैं सारे जो भी बचे हुए टिप्स है सारे को शेयर करूंगा एक वीडियो के अंदर। तो अगर आपने लास्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है देन इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली उस वीडियो को देखो, और अगर तुम्हें लगे कि हम सही एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए देन हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना इस चैनल के लिंक को। सो द पॉइंट नंबर 6 इज एस्केप द लूप। तो यार मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज के अंदर आके किसी लूप में फंस चुके हो। जिस हिसाब से तुम अपने दोस्तों की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो तो हॉस्टल के अंदर, जिस हिसाब की बकचोदियाँ तुम कर रहे हो कॉलेज के अंदर, जिस हिसाब की बकचोदियाँ तुम क्लासरूम के अंदर कर रहे होते हो, जिस हिसाब का पढ़ाई तुम या तो अभी कर रहे हो या इन फ्यूचर जब एग्जाम आएगा उस हिसाब से करोगे। एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग यू आर जस्ट रिपीटिंग द एक्शन दैट योर सीनियर हैज ऑलरेडी डन। और ये केस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। जब मैं आया था तो मैं भी वही सारी काम रिपीट कर रहा था। तो बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम एक कॉलेज के अंदर आए, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आए, देन देयर इज हाई चांस कि हम सिमिलर टाइप ऑफ वर्क करें। हाँ, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, काम सिमिलर होना चाहिए, सेम नहीं। देखो कॉलेज के अंदर अगर तुम वो सब चीज़ नहीं करोगे जो हर कोई कर रहा है तो तुम्हें बाद में ये रियलाइज होगा कि यार मैंने मोमेंट्स मिस कर दिए या कुछ हैप्पी मोमेंट्स हो सकते थे मेरे भी, बट हुए नहीं बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। लेकिन अगर तुम सिर्फ वही चीज़ करोगे जो हर कोई कर रहा है देन इन द एंड फिर तुम ये रियलाइज करोगे कि यार कुछ तो अलग होना चाहिए था। अपना कॉलेज लाइफ एकदम जनरल सा निकल गया, जैसा सबका होता है वैसा अपना भी हो गया। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कॉलेज के अंदर आप जो भी काम कर रहे हो भले ही वो रिपीटिंग हो रहा है, आप वही सारी चीज़ कर रहे हो जो आपके सीनियर पहले कर चुके हैं, लेकिन एक दो काम ऐसा करना जो तुम्हें यूनिक बनाए, जो तुम्हें ये फील कराए कि तुमने अपने कॉलेज में कुछ अलग हट के किया था। लाइक अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो मैं फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जब पहली बार इस कॉलेज में आया था देन मैं फिल्म शूटिंग करता था, मैं शॉर्ट मूवी बना रहा था एंड मेरी सोच एज ए वेब सीरीज तक थी कि मैं इस चीज़ को वेब सीरीज की तरह कंटिन्यू करूंगा इन फ्यूचर। हालांकि मैं उसमें फेल हो, दैट्स नॉट द मैटर, बट मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि मैंने एक ऐसा काम किया जो मुझे आज भी ये सेटिस्फेक्शन देता है कि मैंने कुछ अलग किया। तो कॉलेज के अंदर ढेर सारी नहीं लेकिन इक्का दुक्का काम ही ऐसा करना जो तुम्हें सबसे अलग बनाए, जो तुम्हें यूनिक बनाए, जो तुम्हें भीड़ से अलग रखे। द वर्स्ट फीलिंग इन डे टू डे लाइफ इन कॉलेज इज हैविंग रिग्रेट्स। आज ना कल आपको पता चली जाएगा कि अगर कंपनी में मुझे जॉब चाहिए तो मेरे पास ये स्किल सेट होनी चाहिए थी। अगर आपकी कोई वीकनेस है तो वो आज ना कल आपको परेशान करेगी। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल वीक है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ। स्टार्टिंग दिनों में जब मैं कॉलेज आया तो मैं अपने आप को रेजिस्ट करके रखता था कि मैं किसी से मिलूंगी नहीं, किसी से खुल के बात कभी नहीं किया, अच्छे से दोस्ती किसी ने ना, कभी कोई क्लब ज्वाइन किया, ना कभी किसी सोसाइटी में वर्क किया, ना कभी किसी फर्स्ट ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करी, ना कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। देखो यार अगर तुम्हें इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक क्लब में पार्टिसिपेट करने से, टूर्नामेंट में खेलने से, देन इट्स टोटली फाइन। लेकिन अगर फ़र्क पड़ता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भी एक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कॉलेज के अंदर, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, देन डेफिनेटली स्टार्ट डूइंग वर्क। तो ट्राई करो उस चीज़ों को करने का, ट्राई करो, नहीं तो बाद में जो रिग्रेट होगा ना दैट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, वेरी हार्मफुल। जजिंग इज द वर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इन योर कॉलेज एंड मैं तुम्हें दावा के साथ बोल सकता हूँ तुम ये काम करोगे जरूर। स्टिल मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप कॉलेज के अंदर जजमेंटल मत होना। Don't judge someone, don't be judgmental, don't pass any judgments quickly। कोई आपको किसी के बारे में कुछ भी बोला एंड आप बिना सच्चाई को परखे हुए, बिना रियलिटी को जाने हुए आप उस बंदे को उसी हिसाब से ट्रीट करने लगे, एंड दैट इज टोटली नॉनसेंस। किसी के करंट सिचुएशन को देख के आप जज मत करना। आपको नहीं पता है कि जो बंदा आपके सामने आज इतना चोदू दिख रहा है वो हो सकता है आफ्टर कॉलेज आपसे पहले प्लेसमेंट लेके चले जाए, आपसे अच्छी पैकेज के साथ चले जाए। आज आप भले उससे होशियार हो लेकिन हो सकता है उसके अंदर इतनी चेंजेज आए विद इन कॉलेज 4 ईयर कि वो आपसे बेटर इंसान बन के निकले यहाँ से। तो किसी को आप स्टार्टिंग के दिनों में जज मत करना कि अरे यार ये तो ऐसा है वैसा है। जजिंग नेचर को अपने बिहेवियर से एक्चुअली तुम हटा दो, दैट विल बी फार बेटर। एकेडमिक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि यार एकेडमिक्स को ध्यान दो, एकेडमिक्स को सीरियसली लो, बिकॉज तुम्हारा जो सीजी स्कोर है, तुम्हारा जो स्कोर कार्ड है वो किसी कंपनी के पास तुमसे पहले पहुँचेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे यार कि यार चिल रहो यार, एकेडमिक्स है, सीजीपीए उतना मैटर नहीं करता, इट्स जस्ट लाइक पीस ऑफ पेपर। एंड सीजीपीए का मतलब ही क्या है कि तुम्हारा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस सब्जेक्ट में कितना नॉलेज था। तो हो सकता है कि तुम उस समय पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बाद में तुम्हारा उस सब्जेक्ट में, बाद में तुम्हारा उस स्किल के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो गया और तुम उन सारे स्टूडेंट से भी बेटर परफॉर्म कर सकते हो जो उस समय पे काफ़ी स्कोर किए थे। देखो यार मैं आपको बोलूँगा कि एकेडमिक्स को आप ना ज़्यादा सीरियस लो, आप ना ज़्यादा ईजली लो, आप बीच का रास्ता पकड़ो। एक डिसेंट सा स्कोर मतलब अपने माइंड में फिक्स करो कि मुझे इतना तो मिनिमम चाहिए एंड उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा, एंड दैट्स इट। अगर तुम मुझसे ये पूछोगे ना कि भैया मैं अपनी पढ़ाई को और मैं अपने रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करूँ एक साथ, देन आई हैव नो आंसर।
तो जो होशियार होंगे वो समझ गए होंगे इस बात का मतलब। हालांकि जो भी चीज़ मैं अपने दोस्तों से सीखा, दोस्तों के रिलेशनशिप को देख के सीखा, वहाँ से मैं आपको 2-4 चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि कॉलेज के अंदर रिलेशनशिप इज़ नॉट कंपलसरी, जरूरी नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में जाना ही जाना है। एंड कभी भी पीयर प्रेशर में, फोमो ये सब में मत फंसना कि बगल वाले लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों बचूँ, या मैं मेरे से नहीं हो रहा है, या क्या मेरे अंदर कुछ कमी है, या कुछ इस टाइप के मेंटलिटी से बाहर रहना। और हाँ, ये बात मैं लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों के लिए नहीं। कि लड़की के पास चॉइस ही क्या होता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बैच में अगर 1000 बच्चे हैं तो 800 तो लड़के होंगे एंड 200 लड़कियाँ। अगर तुम सीनियर जूनियर सारे रिलेशन लगा भी तो फिर भी मैक्सिमम चांस है कि तुम्हारे सारे दोस्त या मैक्सिमम दोस्त सिंगल ही रहेंगे। एंड ज़्यादा चांस है कि तुम कॉलेज के 4 साल अपने दोस्तों के साथ लड़कियों को देखते देखते देखो यार, गर्ल्स का इंटरेक्शन इज टोटली डिफरेंट देन बॉयज इंटरेक्शन। लड़कियों का बर्थडे सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है, लड़कियों के बीच में बॉन्डिंग अलग तरह की होती है, लेकिन लड़कों का डिफरेंट है। हाँ, लड़के ज़्यादा सीरियसली लेते हैं दोस्ती को। तो अगर आपका कोई दोस्त हो कॉलेज, लकीली आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो अपने दोस्त को कभी इग्नोर मत करना। यू मीन अ लॉट टू योर फ्रेंड। ऐसा उसे फील ना हो कि कल तक तुम उसके साथ हमेशा प्रेजेंट थे और अभी उसे एक लड़की के आने के कारण या एक टेम्पररी रिलेशनशिप के आने के कारण तुम उसे इग्नोर कर रहे हो। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू विल डू टू योर फ्रेंड। तो ऐसा कभी मत करना, अपने दोस्तों को कभी भी इग्नोर मत करना किसी भी लड़की या किसी टेम्पररी रिलेशनशिप के कारण से। मे बी तुम एक कॉलेज के अंदर हो, मे बी तुम एक डिपार्टमेंट के अंदर हो, मे बी तुम एक हॉस्टल के अंदर हो, मे बी तुम रूममेट्स हो, स्टिल मैं बोलूँगा कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारा जो कॉलेज स्टोरी है वो तुम्हारे दोस्त की कॉलेज स्टोरी से मैच करे। तुम जिस हिसाब से अपने कॉलेज के बारे में सोचते हो, तुम्हारे दोस्त भी उसी हिसाब से सोचे। नॉट मैंडेटरी। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं एंड बोलते हैं, भारती देखो यार, मेरे को कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला, ना मेरा अच्छा कॉलेज लाइफ है, ना मेरे कोई अच्छे दोस्त बने, ना कोई मेमोरीज बनी। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि कितना जल्दी ये कॉलेज खत्म हो जाए और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं यार कि चलो ठीक है, जैसा मिलना था मिला, बट यहाँ की दोस्ती मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे अच्छी अच्छी मेमोरीज कलेक्ट करे मैंने, बहुत सारे अच्छे से काम किया, मैं यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें सीखा। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस हिसाब से कॉलेज को फील कर रहे हो वैसा ही आगे वाला बंदा भी फील करे। एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव, एवरीवन हैज़ देयर ओन कंडीशन। तो कॉलेज हर किसी के लिए सिमिलर नहीं होता है, इस बात को दिमाग में डाल लो। कॉलेज के अंदर आप बहुत सारी सही चीज़ें करते हो, बहुत सारी गलत चीज़ें भी करते हो, लेकिन जो सबसे कॉमन गलत चीज़ है दैट इज़ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आई वुड से कि अगर तुम पहले से करते आ रहे हो ये चीज़ और तुम अगर नहीं रोकना चाहते हो अपने आप को, दैन इट्स ओके, मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ये चुल है ना कि मैं कॉलेज अंदर आके ये स्टार्ट करूँगा, देन मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप ना अपने चॉइस से करना। अगर तुम्हारा एक्चुअल में मन है तो ही करना। ये नहीं कि मुझसे कोई बोलेगा देन मैं करूँगा, या मेरे को कोई प्रेशराइज करेगा कि भाई कर कर कर, क्योंकि लोग आएंगे करने के लिए, वो बात तुम डेफिनेटली, तुम्हारे दोस्त आएंगे, तुम्हारे सीनियर बोलेंगे तुम्हें कि ये सब चीज़ करो, लेकिन करना तभी जब तुम्हारा मन करे, जब तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो। कभी भी पीयर प्रेशर में आके मत करना कि बगल वाले लोग कर रहे हैं, बगल वाले लोग हर शाम को, हर फ्राइडे को कुछ लेके आ रहे हैं, फुट्टा मार रहे हैं, मैं भी करता हूँ। नेवर। कंफर्ट जोन इज़ द वर्स्ट प्लेस जहाँ पे तुम स्टे कर सकते हो। एंड जनरली कॉलेज के जो टाइम होते हैं वो थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन डेज। तो लोग यहाँ पे कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। लाइक हॉस्टल का वाईफाई रहता है, आप क्लास जा नहीं रहे हो, क्लास में मास्क बंद कर रहे हो एंड असाइनमेंट्स वगैरह सब कॉपी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास वर्कलोड भी उतना कुछ खास नहीं होता है, तो आप कंफर्ट जोन के अंदर फंस जाते हो। बट मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको कुछ सीखना है या अपने आप को अपग्रेड करना है, देन डेफिनेटली किक दैट कंफर्ट जोन एंड कम आउट ऑफ दैट। कॉलेज के अंदर जो तुम सबसे गलत चीज़ करोगे अपने साथ, दैट इज़ कि तुम कंपेयर करोगे अपने आप को दूसरों के साथ। तुम्हें लगेगा कि वो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे अंदर कुछ स्पेशलिटी नहीं है। दीज आर द थिंग्स दैट आर टोटली बुलशिट। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर तुम्हारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है और तुम उसके लिए काम करना चाहते हो, देन यू कैन डू एनीथिंग इन योर कॉलेज। सो नेवर जज योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग वर्क। आई बेट तुम सब कुछ कर सकते हो। देखो यार, कॉलेज के अंदर जब तुम नए स्टूडेंट आते हो, देन सारा चीज़ तुम्हारे न्यू होता है, तुम्हारे पूरे बैच के लिए सारा चीज़ न्यू होता है, न्यू कैंपस, न्यू हॉस्टल, एवरीथिंग इज न्यू। हर कोई फ्रेश स्टार्ट कर रहा होता है। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मेकिंग यू न्यू फ्रेंड्स या अपना एक ग्रुप बनाने का। बिकॉज लेटर ये होगा कि आपको कोई अलाउ नहीं करेगा आपके ग्रुप में, या आप अपने आप को रोकोगे कि किसी के ग्रुप में मैं जाऊँ एज ए फ्रेंड बन के या जो भी मेम्बर बन के। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि हमेशा अपनी तरफ से एक ओपन डोर रखना किसी भी दोस्त के लिए या किसी भी लोगों के लिए। क्योंकि मैं तुम्हें बताऊं तो मेरा जो लेटेस्ट एक नया दोस्त बना है वो मेरे छठे सेमेस्टर के एंड में आके बना है एंड ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसके साथ मेरी अच्छी सी बनती है एंड हम लोग साथ में शेयर करते हैं सारा चीज़ एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। लास्ट सेमेस्टर के अंदर में भी आके आप दोस्ती कर सकते हो, बट बेनिफिट तो है यार फर्स्ट ईयर के कुछ ना कुछ। कॉलेज इज सम प्लेस जहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कॉलेज के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा चीज़ नहीं है, देन उसके दो चांस हो सकते हैं। पहला ये कि आपका कॉलेज ही ख़राब हो,
दूसरा ये जो ज़्यादा रेलिवेंट लगता है मुझे कि आप कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, एक्सप्लोर करना है इसके लिए। कॉलेज के अंदर हमारा एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा चीज़ों से होता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कर रहे होते हैं हम। तो कॉलेज के अंदर आप एक्सप्लोर करना चीज़ों को, भले ही आपको पसंद आए ना पसंद आए, बट एक्सप्लोर जरूर करना। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आर रियल, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। कॉलेज के अंदर आप बहुत सारे सिचुएशन में फंसोगे जब आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जब आप टोटली फक्ड अप रहोगे, कोई आपके साथ नहीं होगा, कोई आपके दर्द को समझ नहीं रहा होगा, कोई आपको आपकी फीलिंग को नहीं समझ रहा होगा कि आप क्या फील कर रहे हो। आपके दोस्त हो सकता है नहीं, उनको भी नहीं पता है कि आपके उस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करें। तो अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देते हो, अगर आपको चोट लगती है आप दवाई जाके खाते हो, देन आप मेंटली भी स्ट्रांग होने के लिए चीज़ें करना। अगर तुम्हारा मेंटल हेल्थ सही नहीं है ना, यू आर टोटली फक्ड अप इन योर कॉलेज। अपने मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को बूस्ट रखने के लिए बहुत सारे तरीका हैं जो कि आप कॉलेज के अंदर सीख जाओगे बाय द टाइम। बट जो मुझे सबसे ईजी तरीका लगता है दैट इज कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली। एंड मैं आपको फैमिली से रिलेटेड यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत मीन करते हो। आपको लगेगा नहीं, हो सकता है, या बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है, या बोले तो घबराहट होती है, या बोले तो एक अजीब सा फीलिंग होता है अपने फैमिली से बात करने में। तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको जैसे भी हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ कुछ टाइम निकालो, कुछ टाइम उनसे बात करना। एंड कभी भी उनको इग्नोर मत करना, कभी इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम अपने फैमिली के लिए बहुत मीन करते हो। और तुम्हारे लिए अगर कुछ मीन करना चाहिए एट दिस टाइम, दैट शुड बी योर फैमिली। बिकॉज तुम्हारे कॉलेज सिर्फ 4 साल का है। यहाँ के जो भी तुम्हारे दोस्ती हैं या जो भी तुम्हारे रिश्ते हैं वो ऑलमोस्ट फैमिली के सामने इज़ टेम्पररी। तो उन सारी चीज़ों के लिए अपने फैमिली को इग्नोर मत करना। एंड पेरेंट्स से भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपका बच्चा जो है वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है तो आप सामने से कॉल करो। आपका बच्चा इतना भी बिजी नहीं होता है कॉलेज के अंदर कि उसके पास टाइम नहीं होगा। तो यार अगर आपका स्टूडेंट्स या नहीं ले पा रहा है ये चीज़, तो आप सामने से करो, आप सामने से अप्रोच करो। उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा अगर वो अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करे। तो कॉलेज के अंदर आपके पास ना एक्सेप्टिंग नेचर होना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ बैड क्वालिटीज है तो आप उसे एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर ये बैड क्वालिटी है। लोग जैसे भी मिले, डोंट पुट फिल्टर ऑन देम कि तुम्हारा ये क्राइटेरिया होना चाहिए उसके बाद ही मैं तुमसे मिलूंगा। डोंट डू दैट, एक्सेप्ट करो उन्हें जैसे भी मिले। कॉलेज फाइनली जब आपका मिल चुका है तो आप अब अच्छे कॉलेज का ड्रीम मत देखो, बिकॉज दैट विल बी टोटली वेस्ट ऑफ योर टाइम। क्योंकि अब आप इस कॉलेज से उठ के उधर तो जाने वाले नहीं हो। हाँ, अगर तुम जाने वाले हो किसी तरीके से देन दैट्स ओके। उसमें भी आपको पढ़ाई पे फोकस करना, ना कि इस चीज़ पे कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल गया या ऐसे। बहुत दिन तक तो लोग अपने डिपार्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि यार मुझे अच्छे ब्रांच में जाना था, मेरा डिपार्टमेंट सही नहीं है ये वो। तो यार उसको भी एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे साथ भी कुछ बुरा हो सकता है, तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। एक्सेप्ट करो कि तुम कोई एंजल नहीं हो, यू आर वन ऑफ द कॉमन स्टूडेंट। दीज आर द थिंग्स जो तुम्हें एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना एक्सेप्ट किए हुए ना तुम सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते प्रॉब्लम्स के। कॉलेज के अंदर तुम्हें बहुत ही अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल मिलेंगे, डिफरेंट माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे, डिफरेंट कैपेबिलिटी वाले लोग मिलेंगे, डिफरेंट गोल वाले लोग मिलेंगे। किसी से ये उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारे जैसे सोचे, वो तुम्हारे जैसे चले, तुम्हारे अकॉर्डिंग बिहेव करे। नो, एवरीवन इज डिफरेंट। जब आप लोगों से मिलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग अखंड चूतिए हैं, कुछ लोग, समझ रहे हो ना। तो यार कॉलेज के अंदर हर चीज़ टेम्पररी है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। इवन जब हमारा लाइफ खुद टेम्पररी है, देन वाई योर कॉलेज लाइफ विल नॉट बी टेम्पररी। तो कॉलेज के अंदर आप फ्रेशर आते हो, फिर आप इमीडिएट सीनियर बनते हो, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी। फिर आप सीनियर बनते हो, दैट इज ऑल्सो टेम्पररी। एंड देन आप सुपर सीनियर बनते हो, देन आप एलुमनी बन जाते हो। एवरीथिंग इन साइड कॉलेज इज टेम्पररी। सो इवन योर रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, इन मोस्ट केसेज सब लोग एक जैसे दोस्त नहीं रह पाते इन फ्यूचर। तो किसी भी चीज़ को लेके इतना सीरियस मत हो जाना। द लास्ट टिप इज ट्राई टू स्टे हैप्पी इन योर कॉलेज। बिकॉज देखो यार, अभी के समय में खुश रहना इज़ लाइक चैलेंजिंग टास्क। लेकिन अगर आपको उदास होना है तो आप 10 रील्स भी अगर सैड वाली देख लो तो आप उदास हो जाओगे। आप रिलेट कर पाओगे कि आपके साथ ये सब क्या क्या मतलब बुरा हुआ है। तो कॉलेज के अंदर आप अच्छे दोस्त बनाओ, कुछ कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहो, अपने आप को बिजी रखो। दीज आर सम ऑफ द टिप्स की जो कि आपको खुश रखने में हेल्प कर सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको एक ही चीज़ शेयर करूँगा कि एवरीथिंग इज टेम्पररी, सो डोंट थिंक, डोंट ओवर थिंक अबाउट थिंग्स इन द कॉलेज। सो दिस इज़ द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं काफ़ी ब्रीफ में सारी चीज़ को बताया हूँ। इन फ्यूचर मैं सारे पॉइंट्स को लेके एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको डिटेल में सारा चीज़ बता रहा हूँ। एंड एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि आप लाइफ में कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितनी भी सही तरीके से सोच लो सब कुछ, लेकिन लाइफ हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है ना। तो मैं आपको जितना भी टिप्स दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे टिप्स आपके लिए हो या सारे टिप्स आपको हेल्पफुल लगे। प्रेजेंट टाइम से हमें चीज़ों को इतना सीरियस लेने का थोड़ा सा आदत हो गया है, तो थोड़ा सा रिलैक्स करो इन कॉलेज। बिकॉज अगर तुम कॉलेज को स्टार्टिंग से ही हैक्टिक बनाओगे देन योर लाइफ विल बी टोटली हैक्टिक।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एंड टिल देन आप वीडियो को देखते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को एंड शेयर करते रहिए। सो टाटा बाय बाय।